हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सा जो है लीव मिलता है, कितना दिन तक लीव मिलता है और लीव के लिए जो एप्लीकेशन है उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो ये सारे फॉर्मेट मेरे पास है। सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसमें दिखाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कितना दिन जो है आप मैक्सिमम लीव ले सकते हैं, किस प्रकार से जो है आप लीव लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा फायदा रहेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये पूरा फॉर्मेट मेरे पास है, तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है ज़्यादातर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एसएससी एमटीएस के थ्रू, तो वहाँ पर जो है ग्रुप में जुड़कर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो जो बात करना है, जैसे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होता है तो इसमें अगर देखें दोस्तों, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है ये टोटल जो है आपका कितना रहेगा, 17 दिन का जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज़ रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हो गया इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है, 15 अगस्त में हो गया, रिपब्लिक डे हो गया 26 जनवरी को, गांधी जयंती हो गया 2 अक्टूबर को। ऐसे करके टोटल जो है 17 छुट्टियां रहती है, जिसको आप मतलब सब ऑफिसेस में वो छुट्टी रहता है, तो आपका भी छुट्टी रहेगा। चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो इतना जो है 17 छुट्टी मिलता है। इसमें एक दो अलग होता है, जैसे 14 जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ है वो तो कंपलसरी है कि हर ऑफिस में ये 14 दिन में छुट्टी रहना ही चाहिए। बाकी प्लस 3 जो है 17 में से, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो 3 में से कोई चूज कर सकता है। जो रहता है बहुत सारा, उसमें से 3 जो है अपने हिसाब से चूज कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा ये होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अभी देखिएगा, होली के टाइम जो था, मेरा ऑफिस यहाँ पर होली में बंद नहीं था। ठीक है, होली में भी यहाँ पर ऑफिस जो है था, लेकिन बाकी कई जगह पर ऑफिस जो है खुला हुआ था, मतलब बंद था होली में। ठीक है, तो ये जो होली है वो 14 कंपलसरी में नहीं आता है, बल्कि प्लस 3 जो ऐड करना है उसमें से आता है। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट जो था हम लोग का, उसमें यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था होली को, तो इसलिए यहाँ पर जो है होली में छुट्टी नहीं था। तो ऐसा एक दो जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होगा जो इधर उधर हो सकता है कि कहीं पर छुट्टी रहे और कहीं पर नहीं रहे। तो ये बात हो गया गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को लेकर। अब हम लोग सबसे पहले सीएल को बात करते हैं, सीएल आरएच, और उसके बाद जो ईएल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके जो फॉर्मेट है और कितना क्या दिन मिल सकता है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में अभी देखेंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टेक्स्ट बुक अभी लाया है दोस्तों कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जिसके तहत आप जो है पास प्रो खरीद सकते हैं। 615 रुपया में आपको जो है मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट कोड यूज़ करना है, 12% ऑफ मिल रहा है अभी। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाकर आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में अभी लगभग जो है 8,800 से ज़्यादा एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर मॉक अवेलेबल है। तो आप लोग जो है ज़रूर इसको जो है परचेज़ कर लीजिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे तो मॉक लगाना ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक में जो है सबसे जो है अच्छा टेस्ट सीरीज़ रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो 615 रुपया में अभी मिल रहा है, तो इसको जो है आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अभी देखिए दोस्तों, तो 27 लाख से ज़्यादा जो है आपका पास यूज़र यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ ये जो है इसमें एक बड़ा आपको मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। आप किसी लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 12 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप लोग जो है डेली टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक के माध्यम से, और आप अपना जो है तैयारी को आंक सकते हैं कि कितना आपका लेवल है, क्या है। तो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर वहाँ से आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं। कंप्लीट कोड आपको जो है यूज़ करना है। ये दोस्तों सीएल का फॉर्मेट है, इसको आप लोग देख लीजिए पूरा। देखिए कैसे भरना होता है। यहाँ पर जैसे सेवा में है तो यहाँ पर अपना जो अथॉरिटी है जिसको आप कर रहे हैं, जैसे मेरा सब डिविजनल इंजीनियर है तो एसडीएम लिखेंगे, और बाकी जो है डिटेल यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, और पूरा जो है सेवा में करके ऐसे लिखेंगे। अब मुझे चाहिए मान लीजिए 3 दिन का छुट्टी, तो यहाँ पर 3 डेज लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कैजुअल लीव RH हो गया, CH हो गया, RH हो गया। इसके लिए एक ही ये एप्लीकेशन आता है। ये फॉर्मेट जो है आपका डिपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा ही, आपको खुद से लिखना नहीं है। डिपार्टमेंट में जनरली जो है ये फॉर्मेट वहाँ पर रहता ही है, उसको बस आपको भर देना है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट, इसको देख लीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो मतलब सिंपल एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं उसी तरह से है। तो ये फॉर्मेट जो है डिपार्टमेंट में रहता है, आपको मिल जाएगा।
तो जितना भी दिन का छुट्टी लेना है, जहाँ पर लेना है, मान लीजिए कैजुअल लीव लेना है तो यहाँ पर टिक लगा देंगे, और मान लीजिए एक दिन का लेना है तो सिर्फ यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर डेट डाल देंगे। अगर ज़्यादा दिन है तो यहाँ से आपको डेट देना है कितना से कितना तक आप ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है नीचे आप जो है साइन कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सीनियर ऑफिसर रहेगा उसी को आपको ये देना है। तो ये हो गया CL। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, और इसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ, कैसे लेना है, कितना दिन मिल सकता है क्या नहीं। तो CL के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कैजुअल लीव CL को बोलते हैं, जैसे हिंदी में आकस्मिक। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अचानक से कुछ अगर मान लीजिए आपका हो गया, या फिर कुछ अगर छुट्टी लेना है 1-2 दिन के लिए, तो उसके लिए ही कैजुअल लीव है। ये आपका जो है 8 दिन मिलता है पूरा साल में। ठीक है, 8 डेज के लिए होता है, पूरा एक साल में जो है आपको 8 CL मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसका देखिए सबसे पहला जो ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, अगला साल में जो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि आपको जो है एक ही साल में इसको यूज़ करना है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए 5 ही कर पाए, 5 ही दिन आप कैजुअल लीव लिए, तो अगला साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फिर जो है अगला साल 8 ही मिलेगा, ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको एक साल में यही मिलेगा, आपको 8 मतलब आपको CL मिलेगा, उसको आपको यूज़ करना है। अब अगर देखें तो CL में दोस्तों एक साथ आप 8 यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CL जो होता है ये मंथली जनरेट होता है। इस हिसाब से मान लीजिए कि 1.5 मंथ में आपको जो है 1 CL मिल रहा है, इस हिसाब से हो रहा है। तो ये मैक्सिमम आप देखें तो 4 CL एक साथ जो है आपको मिल सकता है। 4 से ज़्यादा CL तो मिलने से रहा मतलब अलाउ नहीं करेंगे, आपके जो सुपेरियर अथॉरिटी होंगे वो अलाउ नहीं करेंगे। 4 CL आपको जो है एक साथ में मिल सकता है, और 4 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको CL मिलेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली है आपका सीनियर तो हो सकता है, बट एक साथ में तो नहीं मिलता। अगर ये आप सोचिएगा कि नहीं मैं तो एकदम नवंबर दिसंबर में ले लूँगा, 8 जो बचेगा एक ही साथ, तो इस तरीके से मिलता नहीं है। 4 मान के चलिए कि आपको मिलेगा। बाकी तो इसका जो है यूज़ 1-2 दिन के लिए ही करते हैं। तो ये हो गया आपका CL के बारे में। ठीक है, अब हम लोग RS की बात करें तो RS जो है आपको साल में 2 मिलता है। तो जैसा कि मैंने अभी कैलेंडर में दिखाया, जो ग्रीन कलर का था, वहाँ पर उसमें जो है RS ले सकते हैं। CL ऐसा है कि आप किसी भी दिन ले सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब क्राइटेरिया या फिर बंधन नहीं है उसमें, कोई किसी भी दिन आप जो है ले सकते हैं। बट RH जो है वहाँ कैलेंडर में जो दिया हुआ उसी दिन आपको RS लेना है। इसका होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, यानी कि कुछ कुछ फेस्टिवल्स है जहाँ पर जो है मतलब छुट्टी गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, बट वहाँ पर जो है आप अपने से 1 दिन या फिर 2 दिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा साल में 2 ही मिलेगा, तो मतलब 10 छुट्टी यहाँ पर आपका जो हो गया। और ये दोनों क्या है दोस्तों, मतलब इसमें आप पेड है। ठीक है, आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप अगर छुट्टी में जा रहे हो तो इसका पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेड है, मतलब कि आपका पैसा नहीं कटेगा, आपको पैसा मिलेगा। ये 10 छुट्टी आप साल में आराम से ले सकते हैं। अब और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रतिपूरक छुट्टी या फिर CH दिया हुआ है, CH जो है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। CH एक होता है मतलब कि मान लीजिए आप कभी संडे को ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन ड्यूटी आपका लगा दिया, तो उसके बदले आप किसी दूसरा दिन जो है छुट्टी ले सकते हैं, वो CH में आपका काउंट होगा। ऐसे साल में आप जो है CH बन सकता है। किसी किसी डिपार्टमेंट में होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए सैटरडे को आप बोलिएगा कि सर आप मेरा डिपार्टमेंट में सैटरडे को मतलब काम है, दूसरा डिपार्टमेंट में सैटरडे छुट्टी रहता है, तो इसके लिए जो है आपको मिल जाएगा, इसके लिए नहीं मिलेगा। वर्किंग आवर भी कम होता है, जैसे मेरा सैटरडे छुट्टी नहीं है तो मेरा वर्किंग आवर भी कम है। ठीक है, जो बाकी डिपार्टमेंट में देखिएगा वर्किंग आवर ज़्यादा रहता है, इसीलिए सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। मेरा वर्किंग आवर कम है, इसीलिए जो है मेरा सैटरडे छुट्टी नहीं है, बल्कि केवल संडे है। तो संडे को काम करने, या फिर जो है आप मान लीजिए गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन आ रहे हैं, तो आपको जो CH मिल सकता है, वो आपको वहाँ पर बात करना होगा। तो ये इस तरीके से है, आप लोग देख लीजिए इसमें सारा चीज़ें, ये इस तरीके से एप्लीकेशन रहता है। यहाँ पर फिर नीचे आपका साइन, नाम उम ये आपको भरना है। तो ये CL के बारे में बात कर लिया। अब EL का जो है ये परफॉर्मा है। EL लगभग इसी तरह रहता है सब में, डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो EL के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, फिर जो है फॉर्मेट देखेंगे। EL जो होता है आपको अर्न लीव बोलते हैं इसको, ये भी पेड होता है। इसके लिए भी आपको कोई मतलब पैसा चुकाना या फिर कटेगा नहीं अगर आप छुट्टी लेते हैं तो। ये साल में 30 दिन का मिलता है। आपका जनवरी के टाइम 15 क्रेडिट हो जाएगा, मतलब एक ही बार में 30 क्रेडिट नहीं होता है। फिर आपका 1 जुलाई में जो है क्रेडिट हो जाएगा 15, तो ये 15-15 करके आपका जो है 30 EL बनेगा। तो इस हिसाब से आपका बनेगा। और एक चीज़ CL में मैं बता देता हूँ, जैसे कोई लोग अभी जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, जो नया ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन लोग को पूरा 8 दिन CL मिल जाएगा, क्योंकि वो आप मंथली हिसाब से होता है। जैसे मैंने बताया
डेढ़ महीना में 1 CL लगभग बन रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। पूरा 8 CL तो आप लोग को नहीं मिलेगा, 1 साल में जितना मिलता है वो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो EL है, तो EL आपका 15 पहले क्रेडिट होगा, फिर जुलाई में 15 होगा, तो 30 दिन का जो है पर साल में आपको EL मिलेगा। EL के साथ क्या होता है दोस्तों कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप मान लीजिए 20 ही एक साल में 20 छुट्टियाँ जो है EL लिए हैं, तो 10 जो बच जाएगा वो आपका जो कैरी फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट साल में जुड़ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है आपको 40 छुट्टी वहाँ पर आपका अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर रियलिटी में बात करें तो आपको 30 तक तो छुट्टी मिल जाता है। अगर अलग अलग टाइम में लीजिएगा, कभी 10 दिन लिए, ठीक है, फिर एक बार 20 दिन लिए, तो इस तरीके से जो है 30 छुट्टी आप ले सकते हैं एक बार में। मतलब मैक्सिमम तो देखिए रूल तो है 3 महीना तक देने का है, बट उतना जनरली देते नहीं हैं। एक बार में एक साथ में अगर बात करें तो आप 30 तक तो आराम से, मतलब 30 तक दे देंगे। अगर आपका उस तरीके से काम कुछ है डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपको बात करते हैं जैसे एग्ज़ाम के लिए ही हो या फिर कुछ भी शादी उदी के लिए हो, तो 30 दिन तक तो मिल जाएगा। 30 दिन हो सकता है, बट इससे ज़्यादा मतलब 40 दिन 50 दिन तो थोड़ा सा आपका जो है सीनियर अच्छा होना चाहिए तभी। देखिए वो तो है अवेलेबल, तो आपके पास रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब सारे आप 100 मान लीजिए कर लिए तो 100 दिन का आपको जो है छुट्टी दे देंगे। ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि ऑफिस का पूरा काम भी देखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब छोड़ दें फिर ऑफिस का यहाँ काम कैसे होगा, तो सारी चीज़ों को लेकर आपको चलना होगा। 25 दिन 30 दिन इस तरह आप साल में एक बार मान लीजिए ले रहे हैं तो मिल जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा। बाकी ऐसे 10 दिन 15 दिन करके ही जो है आप यूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है EL मिल जाता है। आपका सुपीरियर ऑथोरिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा। और CL में क्या होता है, EL में क्या होता है कि आप बीच में जो हॉलीडे या कुछ आएगा तो वो भी आपका EL में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप संडे से छुट्टी ले रहे हैं, संडे से यहाँ पर सैटरडे तक, तो मान लीजिए संडे से संडे ले रहे हैं तो ये बीच में जो है वो EL काउंट होगा। लेकिन संडे से फिर मंडे अगर आप कर दिए तो ये संडे जो होगा बीच में ये आपका EL में काउंट हो जाएगा, ये आपका गवर्नमेंट हॉलीडे में वो काउंट नहीं होगा। ऐसे ही बीच में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो भी आपको जो है वो आपको EL में ही काउंट हो जाएगा, अगर पूरा आप ले रहे हैं उसमें तो ये एक EL के साथ होता है कि आप ज़्यादा दिन लेंगे तो 1-2 दिन मतलब आपका जो है गवर्नमेंट हॉलीडे भी आपका जो है EL में काउंट हो जाता है। तो EL में अभी पेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया पर पूरा जो है फॉर्मेट, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम लिखना है, ठीक है, नाम हो गया, पद हो गया, कार्यालय विभाग। रीजन में तो देखिए यहाँ पर जैसे जो रीजन लिखना होता है, तो यहाँ पर कहाँ गया, ये छुट्टी का कारण जो है ग्राउंड अप्लाई, तो यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग वही डोमेस्टिक वर्क या फिर कुछ लिख देते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ या डोमेस्टिक वर्क, यही हर बार यही लिखते हैं। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो है ये दूसरा फॉर्मेट है, इसमें जो है आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर होगा सिग्नेचर। और फिर जो है यहाँ पर आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, कंट्रोलिंग ऑफिसर, वो भी यहाँ पर जो है सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसमें और एक प्रोसेस है, इसमें पहले क्या होता है कि आपको एक डिपार्चर रिपोर्ट भी देना होता है। जब EL जब आप कर रहे हैं तो एक डिपार्चर रिपोर्ट भी उसी तरह का एक है, मतलब सेवा में लिख के जो है जितना दिन से जितना दिन के लिए मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, तो इसका जो प्रस्थान रिपोर्ट या फिर डिपार्चर रिपोर्ट जो है देना होता है। फिर जब आप आ जाते हैं EL छुट्टी ख़त्म करके, तो फिर आपको जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट देना होता है, जिसको हम लोग कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहेगा, ये सब फॉर्मेट। नहीं भी रहेगा तो देख लीजिए एक बार, फिर बाद में ज्वाइन कीजिएगा तो बोलिएगा तो मैं भेज दूंगा आप लोग को। इस तरीके से हिंदी में है पूरा, बाकी दोनों लैंग्वेज में भी रहता है। तो ये आपका जो है हो गया EL के बारे में। तो EL CL हो गया। CL में देखिए दोस्तों, EL में आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब छुट्टी क्यों नहीं ले सकते जब एलिजिबल है 3 महीना तक, शायद इसमें 180 दिन है। तो देखिए ये आपका पूरा चीज़ जो है वो डिपार्टमेंट पे, आपके सुपीरियर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। कुछ अगर ऐसा मतलब रहा तो वो दे देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। बट आप एग्ज़ाम के लिए बोलेगा कि एकदम 2 महीना 3 महीना पूरा दे दे छुट्टी, तो उस तरीके से नहीं मिलेगा। 1 महीना तक जो है मैक्सिमम ज़्यादा चांस रहता है कि 1 महीना तो आपको जो है मिल जाएगा। ऐसा आप कीजिएगा, बीच बीच में अगर एग्ज़ाम है तो आप ऐसा कीजिए कि बीच में कभी 10 दिन छुट्टी लीजिए, ठीक है। फिर जो है बाद में 20 दिन, फिर 10 दिन, इस तरीके से 30-40 दिन ऐसा मेकअप करने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको जो है चालाकी दिखाना पड़ेगा। तो ये EL हो गया, CL हो गया। अब मेडिकल के लिए भी लीव मिलता है मेडिकल ग्राउंड में, वो होता है टोटल 20 जो है लीव मिलता है मेडिकल ग्राउंड में। बट इसके लिए आपको जो है मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना होगा, सारी चीज़ें, तभी आप फर्जी तरीके से नहीं ले सकते हैं।
कुछ कुछ लोग करते हैं बना के, बट उसके लिए जो है आपको मतलब बहुत जान पहचान होना चाहिए और डिपार्टमेंट में भी उसको भरोसा होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अगर पता चल गया किसी तरह की फर्जी कर रहा है तो फिर आप पे जो वो मतलब दूसरा तरीके से परेशान भी कर सकता है। तो ये 20 मतलब मेडिकल अगर इमरजेंसी ऐसा रहेगा तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया। अब बाकी कुछ तो छूट नहीं रहा है मेरे हिसाब से। अगर कुछ होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।